आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कक्षा 10 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों को आपस में परस्पर मिलाने के बाद एक नए पदार्थ या यौगिक का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या जैसे देखते हैं कि जब सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं, जब सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो परस्पर संयोग करके सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर सोडियम पर एक चार्ज होता है, मैग्नीशियम पर दो चार्ज होता है, एक चार्ज होता है क्लोरीन पर, जबकि क्लोरीन गैस के रूप में है और सोडियम जो यहाँ पर अणु के रूप में है। अर्थात जब सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो परस्पर सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है और सोडियम पर एक चार्ज होता है, क्लोरीन पर भी एक चार्ज होता है। इसलिए इन दोनों की संयोजकता बनाने के लिए यहाँ पर दो अणु की संयोजकता लगाते हैं। तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जब किसी तत्व या यौगिक को संक्षिप्त रूप में या छोटे शब्दों में लिखने की क्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम Mg, क्लोरीन Cl या सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है, यह बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अर्थात जैसे मैग्नीशियम और क्लोरीन जो तत्व है, मैग्नीशियम हिंदी में लिखते हैं बड़े शब्द में जाते हैं और क्लोरीन भी बड़े शब्दों में होते हैं। तो ये सब छोटे छोटे, अर्थात देखते हैं दूसरा रासायनिक समीकरण जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराते हैं तो परस्पर संयोग करके एक नए समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराते हैं तो परस्पर संयोग करके कैल्शियम कार्बोनेट का प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। आप देखते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन का अर्थ होता है मिलना या जुड़ाव। जब दो या दो से अधिक तत्वों या पदार्थों को परस्पर आपस में मिलाने के बाद एक नए तत्व या यौगिक का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया को रासायनिक संयोजन का अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जब कोई तत्व या यौगिक आपस में जुड़ते हैं तो इस अभिक्रिया को रासायनिक संयोजन कहते हैं तथा इस अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो परस्पर आपस में संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि कार्बन पर भी डबल चार्ज होता है और
ऑक्सीजन पर भी डबल माइनस होता है, परंतु ऑक्सीजन जो है गैस ग्रुप में है, इसलिए यहाँ पर O2 की मात्रा लगाई गई है। अर्थात कार्बन पर 4 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर 2 होता है, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता 4 करने के लिए यहाँ पर 2 की मात्रा बढ़ाई गई है। अर्थात जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो परस्पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन का अर्थ होता है टूटना, अर्थात जब कोई यौगिक दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाते हैं तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड देखते हैं, जब इसको विभाजित करते हैं तो Na+ और Cl2 प्राप्त होता है माइनस में, जबकि सोडियम पर सिंगल चार्ज 1 होता है और सोडियम पर 1 चार्ज होता है, क्लोरीन पर भी 1 चार्ज होता है। यदि यहाँ पर अणु संख्या 2 बढ़ाते हैं तो सोडियम पर भी 2 आवेश लगाना अनिवार्य। अर्थात जब सोडियम क्लोराइड को अभिक्रिया को विभाजित करते हैं तो सोडियम अर्थात क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। दूसरा देखते हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को विभाजित करते हैं तो CaO प्लस CO2 प्राप्त होता है, अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट